सभी को नमस्कार। आइए आधुनिक भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक, आधुनिक भारत को क्षमतामूलक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने वाले, उसकी आधारशिला रखने वाले, भारत में शिक्षा की अलख जगाने वाले, महिलाओं और बेटियों को शिक्षा के माध्यम से तरक्की की राह दिखाने वाले महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को नमन करते हैं। 11 अप्रैल उनकी जयंती का दिन है। 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। ज्योतिबा फुले वास्तव में भारत के एक बहुत बड़े सामाजिक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज का आधार बनाया और फिर आगे चलकर उसी आधार पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने समानता, सामाजिक न्याय, बंधुता की एक बहुत विशाल इमारत तैयार की। ज्योतिबा फुले को याद करने के लिए, उनकी वैचारिकी, उनके संघर्ष और उनके योगदान को समझने के लिए एक कविता के माध्यम से हम उन्हें नमन करते हैं। आइए हम कविता को शुरू करने से पहले उनका एक शानदार कोट पढ़ते हैं। कोट है, शिक्षा ही शोषितों को उनकी जंजीरों से मुक्त कराने का सबसे बड़ा हथियार है। इसका मतलब यह था कि ज्योतिबा फुले शिक्षा को शोषण, वंचन, उत्पीड़न, अज्ञानता से मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। तो आइए अब मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है, ज्योतिबा ने कलम किताब से जगाया। जब भारत में अज्ञानता का था घोर अंधेरा छाया, तब ज्योतिबा ने पढ़ लिख कर ज्ञान का दीप जलाया। सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु कलम किताब को हथियार बनाया। अविद्या से घिरे लोगों को ज्योतिबा ने कलम किताब से जगाया। सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर, सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की जीवन संगिनी थी और उन्होंने उस ज़माने में उनको पढ़ाया जब लड़कियों को पढ़ाना, महिलाओं के पढ़ने की बात करना, उनकी शिक्षा की बात करना एक घोर अपराध ही नहीं बल्कि एक घोर पाप माना जाता था। और बेटियों को पढ़ाने की बात करने वाले को लोग नर्क का भागी मानते थे। उन्हें डराया जाता था कि यदि आप लड़कियों को पढ़ाओगे, उनकी शिक्षा की बात करोगे, तो आप सीधे नर्क में जाओगे। ऐसे समय में ज्योतिबा ने एक क्रांतिकारी कदम वो उठाते हैं। साहस और हिम्मत का परिचय देते हुए वो परंपरावादियों को ललकारते हैं और नारी शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए दिन रात लग जाते हैं। सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर ज्योतिबा ने क्रांतिकारी कदम उठाया। नारी शिक्षा की पैरवी कर परंपरावादियों को ललकारा। सावित्रीबाई के साथ मिलकर कई विद्यालय शुरू किए। उन्होंने सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले को ही नहीं पढ़ाया, बल्कि वो चाहते थे कि सावित्रीबाई फुले की तरह और लड़कियां भी पढ़ें। इसके लिए उन्होंने
बहुत से स्कूल स्थापित किए, बेटियों को पढ़ाने के लिए विशेषकर कन्या विद्यालय शुरू किए, गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किए। सावित्री बाई के साथ मिलकर कई विद्यालय शुरू किए, बेटियों को पढ़ा लिखाकर सामाजिक बदलाव किए। गुलामगिरी किताब लिखी, शोषण का इतिहास बताया, शूद्रों में स्वाभिमान जगाकर परिवर्तन का आधार बनाया। उनकी बहुत ही शानदार किताब है गुलामगिरी। गुलामगिरी में उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत में शोषण शुरू हुआ और कैसे यहाँ पर भोले भाले लोगों को भ्रम जाल में फंसा करके उन्हें अंधविश्वास और पाखंड के कुचक्र में फंसा करके कैसे उनका शोषण किया जाता रहा है, कैसे उनका उत्पीड़न किया जाता रहा है और एक बहुत बड़े वर्ग को शूद्र बनाकर उन्हें शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, संपत्ति, अधिकार, तमाम सभी चीज़ों से वंचित कर दिया गया है। तो ये तमाम इतिहास वो अपनी किताब गुलामगिरी में पढ़ाते हैं, इसलिए सभी को गुलामगिरी किताब पढ़नी चाहिए। ज्योतिबा ने अछूतों को जीने की नई दिशा दिखाई। ज्योतिबा ने अछूतों को जीने की नई दिशा दिखाई, सत्य शोधक समाज बनाकर शोषितों के उत्थान की राह बनाई। ज्योतिबा ने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसका नाम था ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी या सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के साथ उन्होंने लोगों को जोड़ा, जागरूक किया, समाज में जागरण किया, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत किया, उन्हें स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जीने की राह उन्होंने बताई। सच में ज्योतिबा भारत के बड़े परिवर्तनकारी थे। सच में ज्योतिबा भारत के बड़े परिवर्तनकारी थे। शिक्षा की अलख जगाने वाले वो सामाजिक क्रांतिकारी थे। शिक्षा की अलख जगाने वाले वो सामाजिक क्रांतिकारी थे। तो ये कविता यहीं समाप्त होती है। इस कविता यदि आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और इस कविता के माध्यम से अनेकों लोग ज्योतिबा फूले के रास्ते को, उनकी वैचारिकी को, उनके संघर्ष को और उनके योगदान को जान सकें, उसे समझ सकें। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आप सभी का अभिवादन करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सामाजिक न्याय की आवाज़। मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय ज्योतिबा, जय संविधान।